सुप्रभातम छात्राः, कैसे हो? आशा से स्वस्थः कुशला च भविष्यन्ति। आपके सोमवार को सभी टेस्ट वीकली समाप्त हो गए हैं। अब आगे की मिड टर्म्स के जो एग्ज़ाम होंगे उनकी तैयारी करेंगे। अब आगे अब सब्जेक्टिव टाइप आएंगे सारे, तो ध्यान रखना है आपको। देखिएगा, अगला प्रार्थना पत्र हम करते हैं। अनुजम प्रति पत्रम, ये जो हमने आपको पहले मातरम प्रति, मित्रम प्रति पत्रम और पितरम प्रति पत्रम, पिता को, माता को और मित्र को, और अब है ये करवाए थे, इन्हें आप ध्यान से रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे आगे अब, तो आपके पत्र भी आ सकते हैं। तो अनुजम प्रति पत्रम, अनुज यानी छोटे भाई को पत्र, छोटे भाई को पत्र लिखा जा रहा है, उसे हमें फिल करना है। देखिए, प्रिय अनुज कि प्रिय छोटे भाई, अब यहाँ क्या नाम आएगा? देखो, पीयूष भी दे रखा है, मधुर भी दे रखा है, लेकिन जब संबोधित करते हैं तो वहाँ विसर्ग नहीं आता, ये ध्यान रखिएगा आप। तो यहाँ आ जाएगा प्रिय अनुज पीयूष, कि प्रिय अनुज पीयूष, मधुरै खालिस्थान। अब देखिए, मधुरै आशीर्वाद तो होता नहीं, मधुरै सिन्हा में भी नहीं होता, स्नेह, मधुरै स्नेह कि मधुर स्नेह। तत्र अत्र कुशलम, यहाँ कुशल पूर्वक है, और वहाँ भी होंगे, आपको मैंने बताया था क्या आ जाएगा? तत्रास्तु, कि अत्र कुशलम, यहाँ आ जाएगा तत्रास्तु। ठीक है। तव पत्रेण ज्ञातम, तुम्हारे पत्र से ज्ञात हुआ, यत् कि विद्यालय से खेल दिवसे, कि विद्यालय के खेल दिवस पर त्वम आहत खालिस्थान, तुम घायल हो गए। तुम आहत, आहत मानी घायल हो गए, तो त्वम के साथ क्या आएगा? यहाँ आएगा अभवय, हो गए, अभवय हो गए थे, यानी लंग लकार का प्रयोग, क्योंकि भूतकाल में आ रहा है तो इसलिए लंग लकार का प्रयोग, और त्वम के साथ मध्यम पुरुष आता है, इसलिए यहाँ जाएगा अभवय। त्वम आहत अभवय, आशा से, आशा करता हूँ, यत इदानीम त्वम पूर्ण रूपेण, आशा करता हूँ कि अब तुम पूरी तरह से खालिस्थान असी हो, खालिस्थान हो यानी स्वस्थ हो, तो यहाँ जाएगा स्वस्थ है असी, स्वस्थ हो। स्वस्था भूतवा, स्वस्थ होकर, पुनः फिर, क्रीड़ा नाम अभ्यासम, फिर से यानी दोबारा से, तो यहाँ जाएगा पुनः, यानी फिर से खेलों का अभ्यास, खालिस्थान करो, अवश्य करो, यहाँ जाएगा अवश्यम, कि स्वस्थ होकर, भूतो मानी होकर, पुनः फिर या दोबारा खेलों का अभ्यास अवश्य करो। वयम सर्वे त्वयि, हम सब तुम्हें खालिस्थान, हम सब तुम्हें क्या करते हैं? स्नेहा में प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, क्योंकि स्नेह के योग में सप्तमी का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ त्वयि आया है, त्वयि, इसलिए यहाँ त्वयि सप्तमी है, इसलिए यहाँ आ जाएगा स्नेहा में, कि हम सब तुम्हें स्नेहा में स्नेह करते हैं। तव कुशलताम च वांछा में, और तुम्हारी कुशलता चाहते हैं। मम खालिस्थान यानी मम आशीर्वादः, क्योंकि छोटे को आशीर्वाद देते हैं बड़े लोग, इसलिए कहते हैं बड़े बड़े छोटे को आशीर्वाद देते हैं, इसलिए मम आशीर्वादः। तव प्रिय भ्रातः, तुम्हारा प्रिय भाई मधुरै, अब यहाँ आ जाएगा मधुरै। अब देखिएगा दोबारा से एक बार, फिर हम इसको ऐसे करते हैं। प्रिय अनुज पीयूष, मधुरै स्नेह। तव पत्रेण ज्ञातम, तुम्हारे पत्र से ज्ञात हुआ कि विद्यालय के खेल दिवस पर तुम घायल हो गए। अभवय, घाहत अभवय, घायल हो गए। आशा से, यत इदानीम त्वम पूर्ण रूपेण स्वस्थ है असी, आशा करता हूँ कि तुम अब पूरी तरह से स्वस्थ हो। स्वस्थ होकर पुनः फिर क्रीड़ानाम अभ्यासम अवश्य कुरु, खेलों का अभ्यास अवश्य करो। वयम सर्वे त्वयि
स्नेहयामे, हम सब तुम्हें प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं। तव कुशलताम च वांछे, और तुम्हारी कुशलता चाहते हैं। मम आशीर्वादः, तव प्रिय भ्राता मधुर, तुम्हारा प्रिय भाई मधुर। ये आपको इसकी प्रार्थना पत्र की प्रैक्टिस करनी है। अब आगे अगला रूप देखिए। हमने आपको ऋकारांत, ये पितृ का रूप याद करवाया था आपसे, लाइव क्लास में हम सुनेंगे। अब आप आगे देखिए नकारांत, यानी हलंत शब्द आ गई है। हलंत, हलंत होता है ना जिन्हें पीछे हलंत बोलते हैं। हलंत यानी नकारांत पुल्लिंग शब्द, इन्हें हलंत शब्द भी बोलते हैं, या न लग रहा है तो नकारांत पुल्लिंग शब्द। ये देखिए यहाँ विभक्ति दे रखा है, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। आपको ध्यान होगा कि हमने हलंत शब्द आपके सेकंड चैप्टर में, आप सेकंड चैप्टर में देखिएगा, आपके वहाँ हमने क्वेश्चन भी आपको करवाया था। सेकंड क्वेश्चन नकारांत भी है और हलंत शब्द भी हैं, इन्हें बोलते हैं। तो ये पुल्लिंग शब्द है शशिन, शशिन मानी चंद्रमा। तो प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और संबोधनम, और एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। देखिए शशिन, इसका नाम है शशिन, लेकिन जब प्रथमा चलेगा तो शशि, शशिनौ, शशिनय, ये ऐसे चलेगा। द्वितीय में शशिनम, शशिनौ, शशिनह, दोनों में शशिन, शशिन, शशिनौ, शशिनय। यहाँ शशि है ही, यहाँ शशिनम हो जाएगा, लेकिन यहाँ बहु बड़ी है मात्रा, तो यहाँ आ जाएगी छोटी, शशिनम। तृतीय में शशिना, शशिभ्याम, शशिभी, शशिभी, शशिभय, शशिभय सब में आता है। देख लो आप, पितृभी, पितृभय, पितृभय, भ्याम, भ्याम सब में आता है। बस एक वचन थोड़ा चेंज होता है, उसे हमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है। चतुर्थी में शशिने, शशिभ्याम, शशिभय। ऐसे पंचमी में शशिन है, शशिभ्याम, शशिभय। षष्ठी में शशिन है, शशिनो, शशिनाम। और सप्तमी में शशिनो, शशिनी, शशिनो, शशिषु। संबोधनम हे शशिन, हे शशिनौ, हे शशिनय। द्वितीय द्विवचन और बहुवचन तो सेम रहता है प्रथमा संबोधन में, और इसमें भी बदल जाता है, जो शब्द होता है वही आता है, हे शशिन। ठीक है, तो ऐसे ही आपका जो सेकंड चैप्टर था उसमें साहसिन, रोगिन, विद्यार्थिन, सुखिन ये थे, तो हमने ऐसे चलाया था। देखो विद्यार्थी, विद्यार्थिनौ, विद्यार्थिनय, विद्यार्थिनम, विद्यार्थिनो, विद्यार्थिनय, विद्यार्थिना, विद्यार्थिभ्याम, विद्यार्थिभी, विद्यार्थिने, विद्यार्थिभ्याम, विद्यार्थिभय, विद्यार्थिने, विद्यार्थिभ्याम, विद्यार्थिभय, विद्यार्थिने, विद्यार्थिनो, विद्यार्थिनाम, विद्यार्थिनी, विद्यार्थिनो, विद्यार्थिषु। हे विद्यार्थिन, हे विद्यार्थिनौ, हे विद्यार्थिने। ऐसे रोगिन के था, रोगी, रोगिनौ, रोगिने, रोगिनम, रोगिनौ, रोगिने, रोगिना, रोगिभ्याम, रोगिभी, रोगिने, रोगिभ्याम, रोगिभय। पंचमी में रोगिने, रोगिभ्याम, रोगिभय। षष्ठी में रोगिने, रोगिनो, रोगिनाम। सप्तमी में रोगिनी, रोगिनो, रोगिषु। और संबोधनम में हे रोगिन, हे रोगिनौ, हे रोगिनय। ये आपका हलंत शब्द, जिन्हें हम हलंत शब्द बोलते हैं, या नकारांत। सहासीन, ऐसे सुखी, सुखिनौ, सुखिनय, सुखिनम, सुखिनौ, सुखिनय, सुखिना, सुखिभ्याम, सुखिभी, सुखिने, सुखिभ्याम, सुखिभय, सुखिने, सुखिभ्याम, सुखिभय। षष्ठी में सुखिने, सुखिनो, सुखिनाम। सप्तमी में सुखिनी, सुखिनो, सुखिषु। संबोधनम में हे सुखिन, हे सुखिनौ, हे सुखिनय। सुखिन मानी सुखी। ठीक है, ये आपके पुल्लिंग शशिन की तरह चलने वाले रूप हैं, जो आपने सेकंड चैप्टर में, आप देखिएगा एक बार सेकंड चैप्टर उठाकर, उसमें आपके एक्सरसाइज में दिया हुआ है।
वो हमने शशिन का भी है, उसमें शशिन का किया था, रोगिन का, साहसिन का, विद्यार्थिन का। ठीक है, तो ये आपका रूप आपको लर्न करना है, ये भी आपके पेपर में आएंगे, ध्यान रखना है आपको। और अब हमने आपको अवयव करवाए थे 20, अब 21 देखिएगा आगे। इति, इति मैंने ऐसा, इति मानी समाप्ति सूचक शब्द होता है ये, वैसे इति राम है, इति अवदत्, राम ने ऐसा कहा या राम ने ऐसा ही इतना ही बोला, कहा। साधु, साधु मानी अच्छा, रामे मातरी साधु, राम माता के लिए अच्छा है। सम्यक, सम्यक मानी अच्छी तरह, ठीक, जिसे बोलते हैं ठीक। सम्यक आहा, आहा मानी कहा, भगवान सम्यक आहा, आपने ठीक कहा। वही निश्चय ही, वही निश्चय ही, निश्चय ही वह राम है, राम है, वही अस्ति, निश्चय ही वह राम है। स वही राम है, अस्ति, आसान सा कुछ भी लगा सकते हो। प्रति की ओर, प्रति मानी की ओर, इसके प्रति के योग में द्वितीय का प्रयोग करते हैं हम, द्वितीय का। तो राम है ग्रामम प्रति गच्छति, राम गांव की ओर जाता है। अतीव, अतीव मानी अधिक, अति, राम है अतीव दयालु अस्ति, राम बहुत दयालु है। अति, अति मानी अति, अधिक, वही है। अद्य अति या जलम अति शीतलम अस्ति, जल बहुत शीतल है, जलम अति शीतलम अस्ति। शनै, शनै मानी धीरे। गजय शनै चलती, जो हाथी है वो शनै चलती, धीरे चलता है। सहसा अचानक, राम, राम है सहसा एवदत्, या सहसा सिंह है आगच्छत, अचानक शेर आ गया। कति कितने, याद कर लो। स्वरा कति सन्ति, स्वर कितने होते हैं। स्वरः कति सन्ति, स्वर कितने होते हैं। ये आपके 10 हमने आपको करवाए हैं, देखिएगा एक बार फिर। इति, इति मानी ऐसा या समाप्ति सूचक शब्द बोलते हैं, जैसे रामे इति अवदत्, साधु अच्छा, रामे मातरी या मातुले, साधु मातुले मानी मामा के लिए अच्छा है। सम्यक ठीक या अच्छी तरह। भगवान सम्यक आहा, आहा कहते हैं कहा। वही निश्चय ही, रामे वही, राम निश्चय ही पढ़ता है, या वह राम है, निश्चय ही वह राम है। स वही राम है अस्ति। प्रति की ओर, इसमें द्वितीय भक्ति का प्रयोग होता है, आपको बताया मैंने। तो राम है ग्रामम प्रति गच्छति, या राम है विद्यालयम प्रति गच्छति, छात्र विद्यालयम प्रति गच्छति। अतीव अधिक, ठीक है। वह बहुत चतुर है, राम है अतीव चतुर है अस्ति। अति, अति मानी अधिक। जलम अति शीतलम अस्ति, जल बहुत शीतल है। और शनै, शनि मानी धीरे। गज है हाथी, आपको पता धीरे चलता है, गज है शनै चलती। सहसा अचानक, सहसा सिंह है आगच्छत, अचानक शेर आ गया। कति कितने। स्वराः कति सन्ति, स्वर कितने होते हैं। ये आपके 20 हमने 30 10 और करवा दिया, आगे 30 हो गए आपका। ये आपको 30 तक लर्न करने हैं। और ये आपको जो हमने प्रार्थना पत्र करवाया है और जो आपको ये
रूप करवाया है शशिन का, जो नकारांत है और हलंत शब्द भी है और नकारांत है। इसे आपको अच्छे से लर्न करना है और लर्न करके आपको इसे लिखकर रफ कॉपी में देखना है। और ये आप, मुझे लगता है ये आप इसमें आप अपने जो प्रार्थना पत्र हैं इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि 5 भी दे रखे हैं। एक बार हम आपको इसको फिर से करवा देंगे। एक बार तो ये 4th है अनुजम प्रति, कल आपको करवाएंगे अग्रजा प्रति, अग्रजाम, अग्रजाम यानी बड़ी बहन को पत्र। तो ये आपको पत्र भी आपका, क्योंकि सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे अब, तो ये आपको सब्जेक्टिव टाइप बनते हैं, ये भी आपके टेस्ट में आएंगे। तो इन्हें आप अच्छे से कर लीजिएगा और इन्हें आपके अपनी इसमें करके अपनी नोटबुक में भर लीजिएगा। इसमें ना भर के अपनी नोटबुक में आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से आ भी जाएगा और आप इसको कर भी पाएंगे। तो आपका एक प्रार्थना पत्र, एक शशिन का रूप और आगे आपको ये 30 तक आपको ये लर्न करने हैं, ताकि आपको अच्छे से आगे जो मिड टर्म्स के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं वो आपको अच्छे से आप उन्हें कर पाएँ।